बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो उत्सव हम मनाने जाएंगे, मनाएंगे। उस दिन हमें कम से कम इतना ज्ञात होना चाहिए कि भगवान का जन्म कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, क्या आज भी संभव है। प्रायः हम द्वापर के भगवान कृष्ण के जन्म की याद करते हैं, त्रेता के भगवान राम के जन्म का स्मरण करते हैं, रामनवमी मनाते हैं। और भविष्य में कलयुग में कलंकी अवतार की आस लगाए बैठे रहते हैं। और वर्तमान जीवन हम जो जी रहे हैं, क्या उसमें भगवान का अवतार होता है, इस पे ध्यान नहीं देते। या तो हम भूतकालीन में रहते हैं या भविष्य में, वर्तमान में हमारी आपकी दृष्टि नहीं जाती कि वर्तमान जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें भगवान का जन्म संभव है या नहीं। इसी पे विचार किया जाए कि भगवान कृष्ण ने गीता में अपने जन्म कर्म की कैसी चर्चा की है। तो अध्याय 4 में देखो, कहते हैं कि अर्जुन, जानते हो मेरा जन्म कैसा होता है, कब होता है, कहाँ होता है। तो बताए कि अजो अपि सन् व्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय संभवाम्य आत्माया। मेरा जन्म लौकिक जैसे बच्चे का जन्म होता है वैसा नहीं होता। यदि भगवान को भी वैसा जन्म लेते हम मान लें तो वो भी नार की जीव हो गए। क्यों? क्योंकि माँ के उदर से उसी जीव का जन्म होता है जिसके पाप संस्कार शेष रहते हैं। उन संस्कारों को भोगने के लिए माँ के उदर में आता है जीव। 9 महीना उदर में नार की जीवन में रहता है, फिर प्रकट होता है, खून मांस मूत्र से लिपटा हुआ, जेर से बंधा हुआ प्रकट होता है, एक कीड़े के जैसे। यदि भगवान भी वैसे ही जन्म ले रहे हैं तो आम मनुष्य और भगवान में अंतर ही क्या रह गया। इसलिए भगवान अपने जन्म कर्म का स्वरूप स्पष्ट करते हैं कि मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित, अर्थात अब उन्हें फिर जन्म नहीं लेना होता। यहाँ ध्यान देना है कि जिन महापुरुषों ने संपूर्ण पापों का नाश करके भगवान का साक्षात कर लिया है, उनमें विलय पा लिया है, उनका जन्म कर्म भी वैसे ही हो जाता है जैसे भगवान का होता है। जैसे भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, वो महापुरुष का भी वही स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो उनमें प्रवेश पाए हुए हैं, उसी भाव में स्थित हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचालित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जिससे सारा जीव वश में है, जिसके जो प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच एवं मध्यम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया, जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप का जन्म का कारण बनती है, जिसे भजन भी कहते हैं, आराधना कहते हैं, भक्ति कहते हैं। ये है आत्म माया। भगवान कहते हैं, मैं अपने त्रिगुणमयी प्रकृति को स्वबस करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। अर्थात कोई साधक जब भजन भक्ति समझ के
करने लगता है, धीरे धीरे ज्यों ज्यों उसको भजन में प्रवेश मिलते जाता है, उसकी जो त्रिगुणमयी प्रकृति है जिसके वशीभूत होकर वह नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है, वो जब स्ववश हो जाए, शांत होने लगे, त्यों त्यों भगवान का स्वरूप हृदय में प्रकट होने लगता है। सद्गुरु का स्वरूप कह दो चाहे भगवान का कह दो, हृदय में प्रकट होने लगता है। प्रकट हो के वो अपने लीला का विस्तार करते हैं, अपने रहस्य को अपने भक्त के हृदय में प्रकट करने लगते हैं। तो भगवान कह दो चाहे सतगुरु कह दो, क्योंकि वो उसमें प्रवेश पा चुके हैं। तो जैसे भगवान प्रकट होते हैं वैसे सद्गुरु का स्वरूप भी भक्त के हृदय में प्रकट होता है। ये इस तरह से भगवान का जन्म होता है। अब जन्म लेके करते क्या हैं? तो कब होता है जन्म? सबके भीतर होता है कि और किसी किसी के? तब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। जब जब तुलसीदास जी भी इसी को लिए कि जब जब हुई धर्म की हानि, धर्म माने परमात्मा, उसकी हानि हो जाए, हम उससे विलग रहें, तो जब जब साधक के भीतर भगवान का जो प्रेम अनुराग रहता है, एक रस नहीं रहता है, मोह माया के थपेड़े में पड़ के कभी अहंकार, कभी काम, कभी राग से आक्रांत होता है और इन विकारों का वो पार नहीं पाता, अपने से नहीं हटा पाता। आदमी शराबी हो जाए, अपने से छुड़ाओ, छूटता नहीं है शराब। तो जिस प्रकृति ने हमें वश में कर रखा है, हम निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। तब ग्लानि होती है अपने किए हुए कर्तव्य का। पहले तो आदमी अपने को बड़ा पुण्यात्मा मानता है, जब भजन करता है, जन्म जन्म के पाप हृदय में टंकार मारते हैं तो अपने को महान पापी मानता है। बाहर वो किसी को पापी या बुरा नहीं देखता। हर संत का आप चरित्र देखो तो अपने को ही पापी, अपने को ही बुरा कहे। सूरदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिनतन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नरम हरामी। हनुमान जी कहते हैं असमोहि अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। विभीषण भगवान के पास गए तो बोले सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोकहि तम पर नेहा। तो अपनी जब पाप प्रसारित होता है तो साधक अपने को ही महान पापी मानता है। तो जब इन पापों से पार नहीं पाता, भगवान को पाने की प्रबल इच्छा रहती है लेकिन भजन हो नहीं पाता, कर नहीं पाता, तब ग्लानि होती है, रोता है। तब भगवान कहते हैं मैं अपने स्वरूप को उसके हृदय में प्रकट करने लगता हूँ, सृजन करने लगता हूँ। सृजन करके करते क्या है? तो कहता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधक के भीतर जो पाप हैं, जिससे दूषित कर्म होते हैं, सब जानते हैं कि चोरी करना, बलात्कार करना, हत्या करना अपराध है, पाप है, लेकिन फिर भी मनुष्य के भीतर कुछ ऐसे तत्व हैं कि उसको जबरदस्ती उस कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, राग, देश, यही है त्रिगुणमयी प्रकृति। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, भगवान जब यही सत्य है भजन भक्ति, तो मनुष्य न चाहता हुआ भी बलात्कार किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर पाप का कर्म करता है, पाप का आचरण करता है। अथ एन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष अन इच्छानपि वाषणेव बलादि नियोजित। भगवान ने कहा अर्जुन, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन्मी वैरिणम।
मनुष्य के भीतर रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध ये महान पापी हैं। भोग भोगने से कभी नहीं तृप्त होते हैं। इन्हीं से प्रेरित होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है और उसका परिणाम भी जन्म जन्म भोगता है। जय ही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस काम रूपी शत्रु को तू काट मार, हटा उसको। तो इस तरह से कहते हैं कि इस दूषित कर्म की तरफ प्रेरित करने वाले जो विकार हैं उसका विनाश करने के लिए और परित्रणाय साधु नाम, जो साधना है, भजन है, साधक के योगक्षेम के लिए मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ। युग युग में मतलब ये नहीं द्वापर त्रेता। जिस दिन से हम भजन करना शुरू करते हैं उस दिन से हम कलयुगी में प्रवेश पा जाते हैं। पाप अधिक रहता है, भगवान को पकड़े हैं तो भगवान भी साथ रहते हैं। उस अवस्था में भी मार्गदर्शन योगक्षेम करते हैं। पापों का ऊपरी पाप जो मूल मूल होते हैं उसका विनाश करते हैं। और द्वापर युग में साधना ढल गई, पाप भी है, दोनों में हम हैं, तब भी भगवान रहेंगे। साधना ढल गई, प्रकृति शिथिल पड़ गई, शांत है लेकिन अभी जीवित है, तब भी भगवान साथ रहते हैं, तब भी साधक को लड़खड़ाने की कमी रहती है। भगवान के वशीभूत होके चलने लगे, माया का वशीभूत होना खत्म हो जाता है। जब तक प्राप्ति नहीं होता तब भी कुछ न कुछ संस्कार रहते हैं, साधक को पुनः संसार में प्रवृत्त करने की क्षमता रखते हैं। वहाँ भी भगवान साथ रहते हैं। तो युग धर्म माने होता है, युग माने दो। हाँ, साधक और भगवान हर अवस्था में साथ रहते हैं। भगवान हर अवस्था में, माया भी साथ रहती है। जब पूर्ण रूप से उसका विनाश हो जाता है तो भक्त भगवान एक हो जाता है। तीसरे पॉइंट पे कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म च कर्म दिव्य है। आम इंसान के जैसे मैं नहीं प्रकट होता हूँ, पैदा होता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई देख ले। जो भजन करेगा श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उसके भीतर ये अवतार लीला होती है। वो उसको देखता है, समझता है, रियलाइज़ करता है। बाहर बैठा उसका परिवार, यहाँ तक कि पत्नी भी नहीं जान पाती कि उसके भीतर क्या चल रहा है, कैसे भगवान की लीला चल रही है। पूज्य परमहंस महाराज थे, उनके भीतर आवाज़ आए, पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे, इस संत को भोजन कराओ, यहाँ तुम्हारे गुरुजी हैं। ऊब के एक दिन विचार किए, पता नहीं कौन मेरे कान में बड़ी तेज से बोलता है, बड़े स्लो बोलता है, दिखता नहीं है। तो भगवान की तो वाणी मिल रही थी। बाहर पूछें कि तुमको सुने तो कोई बताए कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आई। उसी तरह जो भजन करता है वो महसूस करता है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए हमें ये आस नहीं लगाना है कि कलंकी अवतार होगा तो भगवान शत्रुओं का नाश करेंगे, हम सुखी हो जाएंगे भक्ति करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। आज करो भक्ति, आज भगवान प्रकट होंगे हृदय में, आपको वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे त्रेता द्वापर वगैरह में हुआ था। तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। वही जान पाता है जिसके हृदय में ये प्रसारित होता है, दूसरा कोई देख भी नहीं पाता। और वर्तमान में लाखों करोड़ों लोग अगर सही भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, आचरण करें, तो करोड़ों लोगों में वो अवतार लेंगे, लीला करेंगे और अद्भुत लीला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम अनंत अनंत नामानि, जन्म कर्म अनंत नामानि। भगवान अनंत हैं
उनके अनंत जन्म हैं, अनंत प्रकार के कर्म हैं और अनंत उनके नाम हैं, अनंत जिसका कोई अंत नहीं। तो भगवान ऐसा नहीं कि 10 अवतार 24 अवतार हुआ था। आज भी वर्तमान में भी यदि साधक भजन करे तो सबके हृदय में भगवान के प्रकट होने का विधान है। और इस मनुष्य शरीर में रह के थोड़ा भजन साधना सेवा करके अपने भीतर भगवान के अवतरण के विधि को जागृत कर लेना हर मनुष्य का कर्तव्य है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। श्रद्धा से किसी महापुरुष जो मुक्त हो चुके हैं, भगवान को विलय पाए चुके हैं, वो मिल गए तो आदमी 4-6 महीने में भी श्रद्धा से पकड़ लिया तब भी अवतरण विधि उसके भीतर जागृत हो जाती है। और वैसे ही लीला होता है जैसे आप सुनते आए हो। जेल में हुआ, अर्थात इस संसार ही जेल है। इस संसार में फंसे रहे जीव यदि भजन करे तो अवतार हो जाएगा, सारे द्वार खुल जाएंगे साधना के, जोग रूपी जमुना सुलभ हो जाएगी, प्रकृति रूपी पूतना मारी जाएगी, अघासुर, अघ माने पाप, ये सब धीरे धीरे शांत होते जाएंगे और एक दिन साधक भी उसी परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।